अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। क्लास 9 चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.4। ये हमारी इन एक्सरसाइजेज में जो हमारे सेक्शन की क्वेश्चन आता है उसमें से एक सवाल लाजमी आ रहा होता है आपके पास पेपर्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ये जो एक्सरसाइज है ये बेस कर रही है क्यूब के फॉर्मूले पर, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जो हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.2 3.3 इसमें बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी क्यूब। बेसिकली ये फॉर्मूला बनता है आपके पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। अगर यहाँ प्लस मौजूद है फर्स्ट और लास्ट इसके साथ तो वो प्लस का फॉर्मूला, और दोनों जगह अगर माइनस मौजूद है तो वो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है। जिस तरह से हमने अपनी 4.1 के क्वेश्चन में ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को बंद करना सीखा था, यहाँ पे ओपन फॉर्मूला है, इसे हम क्लोज करेंगे। जिस तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को किया था इसी तरह क्यूब के फॉर्मूले को भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी पहली वैल्यू ए और लास्ट वैल्यू आपकी जो है वो भी होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले। ए की वैल्यू पे क्यूब है, अगर आपके पास सिंगल क्यूब मौजूद है तो वो आपके ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। लेकिन अगर 3 यानी क्यूब से ज़्यादा कोई वैल्यू है, कोई पावर है, तो उसे हम फिर ब्रेक करेंगे। प्लस फॉर्मूले का 3, ए की वैल्यू आपकी बी, उस पर स्क्वायर लग जाएगा, और बी की वैल्यू आपकी सी। प्लस फॉर्मूले का 3, ए की वैल्यू बी, बी की वैल्यू सी, उस पर आपका स्क्वायर लग जाएगा, प्लस बी की वैल्यू सी, उस पर आपका क्यूब लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे सिर्फ ए और बी वैल्यू चाहिए, तो ए वैल्यू मेरी बी है, बी वैल्यू मेरी सी है, और उस पर मैं क्यूब लगा दूंगी। तो ये आपका बन गया ए प्लस बी के होल क्यूब का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है अब सिर्फ वेरिएबल मौजूद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल मौजूद था, कोई कांस्टेंट नहीं मौजूद था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 8 मौजूद है। सो इसे और इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि 8 आपके पास किसका क्यूब है भाई? 8 आपके पास 2 का क्यूब है। एक्स एज इट इज लिखा, मैंने पावर 3 लगा दी। प्लस बी की वैल्यू वाई है, सिंगल है, तो इस पर मैंने ये पे क्यूब लगा। तो ये ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई, हम बी की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। प्लस फॉर्मूले का 3, ए की वैल्यू आपके पास है 2x, बी की वैल्यू है आपके पास y, प्लस फॉर्मूले का 3, यहाँ पे आपका स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि मेरे फॉर्मूले की नीड है, फॉर्मूले की डिमांड है। ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू y, और उस पर हमारा यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। अब ए और बी इनकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने इन्हें एक बार लिख दिया, 2x प्लस वाई का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मौजूद है 64x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 1/64। अच्छा, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि भाई हम इसे दोबारा से क्यों खोले जब ऑलरेडी ये खुला हुआ है, हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। जस्ट इन केस स्टेप ऑफ मेथड ऑफ स्टेप्स हैं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, उन्हें आंसर की नीड है खाली, ठीक है। जैसे ये ए है, ये बी है। अब मेरे पास है 64 किसका क्यूब है भाई? 4 का क्यूब है, एक्स उसके बाद पावर 3 लग गई, प्लस 1/अपॉन में है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहने देंगे। 64 आपके पास 4 का क्यूब है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसके बाद मैंने पावर 3 लगा दी। अगेन फॉर्मूले का 3, ए की वैल्यू 4x, उस पर स्क्वायर लग जाएगा, बी की वैल्यू है 1/4, प्लस फॉर्मूले का 3, ए की वैल्यू 4x, बी की वैल्यू 1/4, ठीक है। और इस पर आपका क्या लग जाएगा? स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू को एक बार ले लेंगे, यानी कि 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब, एंड दैट्स योर आंसर। नंबर 4 आपके पास गिवन है 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। ओके, जो दिखाई नहीं दे रहा वो ये है, ठीक है। 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27, सेम वही चीज़ ए और आपका बी। 8 आपके पास 2 का क्यूब है, एक्स एज इट इज, सिंगल पावर 3 है, 3 से ज़्यादा कोई पावर नहीं है, तो 3 बाहर आ गया, प्लस 27 आपके पास 3 का क्यूब है, कोई भी वेरिएबल साथ नहीं है, तो ये मैंने 3 पर क्यूब लगा दिया। प्लस फॉर्मूले का 3, ए की वैल्यू 2x, उस पर स्क्वायर लग जाएगा, एंड बी की वैल्यू आपके पास 3। अगेन प्लस फॉर्मूले का 3, 2x, और ये ब्रैकेट में 3, इस पर स्क्वायर। सो आपकी ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3 एंड होल क्यूब। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 1/27 प्लस 1/3 वाई स्क्वायर प्लस y4 प्लस y6, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास 1/27 प्लस 1/3 वाई स्क्वायर y4 प्लस y, ये ए ये बी, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, 27 किसका क्यूब है भाई? 3 का क्यूब है 27, तो मैंने इस पर क्यूब लगा दिया, प्लस
अब y की पावर 6 हो गई है, यानी कि 3 से एक्सीड कर दिए। तो भाई मुझे बाहर तो 3 ही लगाना है क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पे। ये तो मैंने ये 2 लगा दिया, यानी कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से क्या बन जाए? 6 बन जाए। प्लस फॉर्मूले का 3, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू y स्क्वायर, तो यहाँ a पे स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का 3, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू y स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो वापस से वही आ जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके, हमें सिर्फ a और b से काम है, यानी कि 1/3 प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सॉरी, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। वही बात जो मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी पावर लगी होगी वो भी इसके साथ आएगी। ब्रैकेट की बाहर की पावर को हम कंसिडर नहीं करते, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6, 8/27x क्यूब, 27/8y क्यूब, a और b। तो भाई 8 मेरे पास 2 का क्यूब है, 27 मेरे पास 3 का क्यूब है, x एज इट इज, ये हो गया क्यूब, प्लस 27 मेरे पास 3 का क्यूब है, 8 मेरे पास 2 का क्यूब है एंड y इसके साथ, और ये हो गया आपका क्यूब, प्लस फॉर्मूले का 3, a की वैल्यू 2/3 x स्क्वायर, b की वैल्यू 3y/2, प्लस फॉर्मूले का 3, a की वैल्यू 2x/3 और 3y/2 का होल स्क्वायर। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब की जो आपको फॉर्मूला बनेगा, यानी कि वो बनेगा 2/3x प्लस 3/2y का होल क्यूब। ना क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 64/27 प्लस 16/3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x क्यूब। ठीक है, सेम एज इट इज वही चीज़ a और b को कंसिडर करेंगे। आपके पास 64 4 का, 27 3 का होल क्यूब प्लस x के ऊपर होल क्यूब, प्लस फॉर्मूले का 3, 4/3 x प्लस 3, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर 4/3 एंड x स्क्वायर, वही लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यू यानी कि 4/3 प्लस x का होल क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास z क्यूब 8 प्लस z स्क्वायर y/4 प्लस ZY स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y क्यूब अपॉन 27। ठीक है, सेम वही चीज़ z आपके पास वेरिएबल में, यानी z/8 आपका 2 का क्यूब प्लस y 27 आपका 3 का क्यूब। ठीक है, प्लस फॉर्मूले का 3, a की वैल्यू z/2 का स्क्वायर y/3 प्लस z फॉर्मूले का 3 z/2 और y/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे एक बार लिख देंगे z/2 प्लस y/3 का होल क्यूब। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक प्लस का फॉर्मूले के क्वेश्चन सेम एज इट इज वही मेथड होगा, सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इनकी जगह आपके पास जगह चेंज करके, सॉरी साइन चेंज करके यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इस तरह से मैंने आपसे कहा कि भाई ये प्लस है, यहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपके साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला यूज़ होगा। आप इस फॉर्मूले को मज़ीद खोलना नहीं चाहते तो आसान तरीका ये है कि भाई आपको पता है ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, आपने लिखा यहाँ पे d, साइन मैंने माइनस का लगाया, 8 जो है वो किसका क्यूब है भाई, 2 का क्यूब है, वेरिएबल आपके पास c दिया है, सिंगल क्यूब दिया हुआ है, तो ये आपने सिंगल क्यूब लिख दिया और ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह नंबर 2 में आपके पास मौजूद है x6 प्लस 16x4/3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 64/27। तो देखें इस क्वेश्चन में बुक का एरर है कि हमें पता है कि माइनस का फॉर्मूला जब क्यूब का होता है तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह माइनस होता है। जहाँ माइनस गिवन नहीं है या फॉर्मूले में बुक में प्लस गिवन है तो उसे हम यहाँ चेंज कर देंगे माइनस में। ठीक है, अब देखें अब यहाँ पर x का पावर 6 है। अब मुझे पता है कि भाई x की पावर जो है वो 6 है, तो भाई मैं इसे ब्रेक कर लूँगी, x पावर 2 और पावर 3। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का 3 और अब ये b की वैल्यू जो है भाई 64 किसका क्यूब है, 4 का, 27 आपके पास 3 का, ये आपका होल क्यूब, फॉर्मूले का 3 यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4/3। सो
प्लस फॉर्मूले का 3, ए की वैल्यू वही आपकी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी 4/3, उस पर भी आपका स्क्वायर लग गया। ठीक है, ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू लिखकर आप होल क्यूब लगा दें। अगर आपको ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो इजीली ब्रेक हो सकता है भाई। अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो यहाँ लिखी हुई एक्स की पावर 6, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था भाई बाहर होल क्यूब लगता है। अब 3 की टेबल में 6 2 पर आता है, तो मैंने एक्स लिखकर उस पर 2 लगा दिया। 64 आपके पास जो है वो 4 का क्यूब है, 27 आपके पास जो है वो 3 का क्यूब है। तो यह आपका ए माइनस बी के होल क्यूब का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगी क्योंकि ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा कि ये ए और ये बी की वैल्यू। ठीक है, तो आप सिंगल क्यूब है यानी कि होल क्यूब एक ही दिया, तो एक्स लिखा, 25 आपके पास 5 का क्यूब है, माइनस बी की वैल्यू वाई और उस पर आपका होल क्यूब। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 आपके पास गिवन है 125 जेड क्यूब माइनस 75 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15 जेड वाई 4 माइनस वाई की पावर 6। ठीक है, अब 125 जो है आपको पता ही है कि भाई ये 5 का क्यूब है, उसके साथ z है, z की पावर 3 है, उसके हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब y की पावर 6 है, तो उसे हम ब्रेक करेंगे 2 और ये होल 3, होल 3 का मकसद 3 इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो ये आपका 4 का आंसर। 5 आपके पास मौजूद है z क्यूब अपॉन 27 माइनस 2 जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 216 वाई क्यूब। ठीक है, तो अब वही चीज़, पहली वैल्यू आपकी z है, z मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि उस पर सिर्फ क्यूब है। 27 आपका क्यूब 3 का होता है, माइनस 216 आपके पास जो वो 6 का क्यूब है, y एज इट इज, और उस पर मैंने ये होल क्यूब लगा दिया। ये हो गया आपका आंसर। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस की नहीं है ज़रूरत, ना कोई इतनी वो ट्रिक्स की ज़रूरत है, ना तो ऐसा टेक्निक हमने यहाँ पे लगाई है। बस सिर्फ एक मेथड याद रखना है कि ये मेरी पहली वैल्यू a, ये मेरी लास्ट वैल्यू b, दोनों में आप पावर देखें, अगर क्यूब है तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्यूब से एक्सीड कर रही है तो क्यूब यानी 3 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें उस पावर को, तो आपका आंसर ईजिली निकल जाएगा। 6 आपके पास मौजूद है, b6 अपॉन 27 माइनस b4 c स्क्वायर अपॉन 6 प्लस b स्क्वायर c4 अपॉन 4 माइनस c6 अपॉन 8। ये भी बहुत आसान है। a आपके पास जो मौजूद है वो है b6, तो जैसे मैंने आपको बताया कि b6 है तो 3 के टेबल में 6 कब आता है आपके पास 2 पर, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 27 आपका 3 का क्यूब माइनस c6 है तो 2 आ जाएगा क्योंकि 3 ब्रेक कर रहा है इसे। 8 आपके पास 2 का क्यूब है और मैंने बाहर होल 3 लगा दिया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो इसी तरह 7 में भी आप देखें 216, जैसे कि मैंने आपको बताया 216 6 का क्यूब है, कोई वेरिएबल नहीं है उसके साथ, माइनस z अपॉन 8 आपके पास जो है 2 का क्यूब है, उस पर आपने पावर 3 लगा दी। अब यहाँ पे भी देखें बुक में एरर है, सवाल में भी यहाँ पे उन्होंने प्लस दिया है लेकिन यहाँ पर इनका माइनस आना है, तो ये आपका 7 का आंसर। 8 आपके पास मौजूद है, 8 अपॉन 27 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 27 अपॉन 8 वाई क्यूब। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का 8 अपॉन 27, यानी कि आपको जैसे बताया 8 आपके पास 2 का क्यूब है, 27 आपके पास 3 का क्यूब है, इस पर x आ जाएगा, माइनस 27 आपका 3 का क्यूब है, 8 आपका 2 का क्यूब है और y वेरिएबल में कोई भी पावर ब्रेक नहीं होगी, ये दोनों के साथ 3 मौजूद है, तो ये आपका 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 4.4 जो के बाद है 4.5। अच्छा 4.5 भी हमारी क्यूब के फॉर्मूले पे बेस करी है, लेकिन हमने 4.4 में a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब किया था, लेकिन 4.5 में हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस है तो यहाँ पे आपके पास माइनस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आपके पास प्लस है, ये इन दोनों का फॉर्मूला डिफरेंस कर रहा है। अब इसे इन्होंने बंद फॉर्म में दिया, इन्हें क्लोज किया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया। अब हमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में प्लस और माइनस के फॉर्मूले के साथ जो है ओपन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब। जैसे कि मैंने कहा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप देखें तो हमें ये फॉर्म दी हुई है और हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो पहले इस फॉर्म में से हम बंद करें, तो ए मेरे पास जो है एक्स है उस पर मैंने क्यूब लगा दिया, 8 मेरा 2 है
और वाई लगाकर होल क्यूब लगा दिया। ठीक है, कोई क्यूब से ज़्यादा बड़ी पावर नहीं है, वरना हम इससे ब्रेक कर लेते। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए की वैल्यू है x प्लस 2y यानी a प्लस बी, ए की वैल्यू x उस पर स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का a यानी x, b आपका 2y प्लस b की वैल्यू 2y उस पर स्क्वायर एंड अगेन लार्ज ब्रैकेट। एक से ज़्यादा ब्रैकेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज ब्रैकेट का यूज़ लाजमी क्या करें, x प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोलेंगे भाई तो 11 तो किसी का क्यूब यानी कि 3 के टेबल में 11 आता ही नहीं है, तो 11 नहीं आता, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो ए यहाँ पर भी मौजूद है और ए यहाँ पे मौजूद है, तो दोनों में जो कॉमन है, जो सबसे कम पावर होती है वो कॉमन है, यानी a2 कॉमन है। 11 में से 2 माइनस कर दिए तो a की वैल्यू बची आपके पास 9, b की वैल्यू भी हो गई आपके पास 9। ठीक है, ये a स्क्वायर एज इट इज साथ चलेगा, ये 3 और ये 3 प्लस b 3 और ये 3 हो गया ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं। a क्यूब का फॉर्मूला यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, अगेन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी जो है वो a क्यूब है, उस पर स्क्वायर फॉर्मूले का, अगेन माइनस का साइन, a की वैल्यू a क्यूब, b की वैल्यू b क्यूब प्लस b की वैल्यू b क्यूब और उस पर b स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज, ये खुल गया 3 2 6 माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस b की पावर 6। ठीक है, ये क्लोज। अच्छा, अगर आप ये देखें तो दोबारा यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो हमें मजीद दोबारा यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले को ओपन करना होगा, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है भाई। अच्छा, ये जो a है ये साथ चलता रहेगा, a स्क्वायर, a क्यूब का फॉर्मूला भाई a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आगे जो है एज इट इज देख देंगे a6 माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस b की पावर 6। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है a की पावर 6 प्लस a1। तो मजीद इसे हम जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ब्रेक करेंगे, यानी पावर 2, ये पावर 3, 3 टू द 6 प्लस 1 का क्यूब जो पता है 1 ही रहता है, a प्लस b का होल फॉर्म यानी a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a b आपका 1 प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर माइनस आना है, और a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ जो मिस हुई वो ये थी कि a की वैल्यू a स्क्वायर थी, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर मिस कर दिया, तो ये स्क्वायर पावर 4 हो गई, ये स्क्वायर ये प्लस 1। ठीक है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास a क्यूब b क्यूब प्लस 512, a क्यूब प्लस b क्यूब है यानी कि सिंगल ये होल क्यूब प्लस 512 आपके पास जो है वो 8 का क्यूब है। फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए बी प्लस 8 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी प्लस 8 एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी, 8 स्क्वायर है आपके पास 64 का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 आपके पास मौजूद है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी 6, तो ए बी प्लस 27 आपके पास 3 का क्यूब है, ये ए क्यूब प्लस 27 आपका 3 का क्यूब है, बी की पर पावर 2 और ये 3। ठीक है, क्योंकि 3 2 6 हो जाता है, तो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब इसे ओपन कर लेंगे, यानी कि ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, अगेन फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का ए बी, ये ए है और ये आपका बी है, प्लस यही एक एरर जो मुझसे बार बार होता है, यहाँ लगना है माइनस, प्लस 3 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ये फॉर्मूला क्लोज आपका। अब ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3 ए बी क्यूब, क्यूब क्यों हो जाएगा भाई, यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। 3 के स्क्वायर 9 और b की पावर आपके पास हो गई 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अच्छा,
अगर मैं बुक के आंसर से मैच करूँ तो बुक के आंसर में यहाँ पे कॉमन, आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले लो। जैसे इन दोनों में आपके पास पता है भाई क्या कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, तो अंदर आपके पास बच रहा है ए प्लस 3b। और इनमें आपके पास क्या कॉमन है भाई, इनमें हमारे पास जो है बी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर आपके पास बच रहा है ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। सही है, तो बी स्क्वायर और बी यानी आपका बी क्यूब ए प्लस 3b और ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं आंसर में, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन ले लें बी क्यूब और उसको इस तरह सॉल्व कर ले तो आपका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास मौजूद है। ठीक है, एक्स क्यूब 1/25 प्लस 125 एक्स क्यूब कन्वर्ट करेंगे तो x अपॉन 25 आपके पास 5 का क्यूब है प्लस 5 अपॉन एक्स का होल क्यूब। फॉर्मूले में ओपन करेंगे तो x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स यानी कि a प्लस बी और x अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस x अपॉन 5 और 5 अपॉन एक्स प्लस का 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर आपके पास 25 माइनस एक्स 5 से 5 कैंसिल, 1 बचा प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। x9 प्लस 3x क्यूब y6 z9। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो आप डायरेक्ट पहले कॉमन ले लें कि x की पावर 9 है, x की पावर 3 है। मैंने यहाँ पे x3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x6 प्लस y6 और z9। ठीक है, एक्स क्यूब मैंने यहाँ बाहर ले लिया तो अभी एक्स क्यूब साथ चलता रहेगा, x2 और ये हो गया 3 प्लस y2 y3 ये हो गया, सॉरी y नहीं ये होगा z3। ठीक है, y z3 का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मेक हो गया। ये मैंने कॉमन लिया था, ये बाहर है, ये एज इट इज मेरे साथ चलेगा। फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b और यानी a प्लस बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का a यानी एक्स स्क्वायर फॉर्मूले का b यानी वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस फॉर्मूले का b वाई स्क्वायर जेड क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स क्यूब एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज़ क्योंकि a प्लस बी है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस वाई की पावर 4 जेड की पावर 6। ठीक है, ये हमारे 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो अब इसे भी हम ब्रेक कर लेंगे ए और बी में, यानी एक्स की पावर 2 क्योंकि मुझे बाहर 3 चाहिए, 27 3 का क्यूब है तो 3 2 6 और 3 3 की पावर क्यूब 27, 2 आपके पास 8 2 का क्यूब है, एक्स एज इट इज, ये आपका 3। ठीक है, तो फॉर्मूले में पहले ए और बी की वैल्यू लिखते हैं यानी कि प्लस, अगेन फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का ए फॉर्मूले का बी अब प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे आसान है कि आपको ए और बी की वैल्यू पता है, आपको फॉर्मूला पता है, सिर्फ आपको पुट करना है। पहली ए और बी की वैल्यू एज इट इज रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अगेन हम खोलते हैं भाई, एक्स की पावर 4 3 की पावर 9 माइनस ये एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल तो ये हो गया 2x अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, यानी कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1.5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे अब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज वही है, बस से फ़र्क क्या है कि हम प्लस का फॉर्मूला कर रहे थे, यानी कि अब हम जो फॉर्मूला कर रहे हैं वो माइनस का, यानी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम एज इट इज वही चीज़ चलेगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ए आपका एक्स है यानी एक्स क्यूब, 8 आपका 2 का क्यूब है, वाई होल क्यूब फॉर्मूले में पुट कर देंगे यानी कि एक्स माइनस 2y और लार्ज ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का ए एक्स, बी की वैल्यू आपकी 2y प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस ही आएगा, बी की वैल्यू 2y और उस पर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका क्लोज हो गया।
ए माइनस बी की वैल्यू आपकी एज इट इज़ रही, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो क्वेश्चन है x9 माइनस 8y9। इसी तरह करेंगे एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, ए की वैल्यू यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, और इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का ए की वैल्यू है एक्स क्यूब, बी की वैल्यू है 2y क्यूब प्लस बी की वैल्यू है 2y क्यूब का होल स्क्वायर। ये एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब एज इट इज़, एक्स की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2 2 द 4 y की पावर 6। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, 1000 आपके पास जो है वो 10 का क्यूब है माइनस एक्स और वाई एज इट इज अपॉन 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो ए की वैल्यू यानी कि 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5, गेन का फॉर्मूला 10 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू एक्स वाई अपॉन 5 प्लस बी की वैल्यू एक्स वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट आपका क्लोज। अब 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5 एज इट इज, 10 का स्क्वायर 100, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि प्लस का 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 25। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास मौजूद है a6 माइनस b6। अगर इसे मजीद ओपन करेंगे तो पहले इसमें हम ए क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि मैंने बना लिया ए क्यूब की पावर 2 माइनस बी क्यूब की पावर 2। तो इसे मैंने सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर a6 माइनस b6 था, पहले मैंने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि दोनों के फॉर्मूले मुझे ओपन हो जाएंगे। तो मैं इसे सिंपल से लिख लूँगी भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि a6 माइनस 6 है, अगर आप इसे खोलोगे तो मजीद आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी कि आप जो है आंसर नहीं ला पाओगे जो बुक में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, लेकिन ये दोनों फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो उसका सबसे आसान देगा, आप पहले ही से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सही, तो क्वेश्चन नंबर 5, x6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन x12। तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और बाहर पावर 3, क्योंकि 3 टू द 6 हो जाता है। इसे 64 अपॉन, तो 6 4 और बाहर 3 आ जाएगा, 3 4 द 12 हो जाता है। तो फॉर्मूले में लिख लेंगे पहले a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन x4। अब फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का प्लस ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर 4, बी की वैल्यू 4 अपॉन x4 एंड प्लस बी की वैल्यू 4 अपॉन x4 का होल स्क्वायर। सो ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ए की वैल्यू एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन x4, ए माइनस बी की वैल्यू एज इट इज एक्स की पावर 4 और अपॉन 16 प्लस ये 2 और ये 4 कैंसिल, यानी कि 2 कैंसिल, और ये 4 से ये 4 कैंसिल। तो आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 8। ठीक है, ये हमारा 5 का आंसर। 6 है x12 माइनस y12, जैसे कि हमने 3 में 4 किया था वही सेम एज इट इज करेंगे। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 6 यहाँ लिखा मैंने x6 और बाहर मैंने 2 माइनस y6 बाहर मैंने 2, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि इस पूरी वैल्यू को x6 माइनस y6 और x6 प्लस y6। ठीक है, अब ये x6 प्लस y6 तो हो गई, इसे मजीद ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं पावर में करूं, यानी कि इसे भी मैं अगर मैं करूं कि भाई एक्स क्यूब पावर 2 माइनस वाई क्यूब पावर 2, तो इसे
ये x6 प्लस y6 मैंने एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, यहाँ इसे मज़ीद में ब्रेक करूँ तो भाई ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो अब जब मैं इसे करूँगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके साथ लेकर चलूँगी। मैं यहाँ एरो बना देती हूँ ताकि आपको ध्यान ही रहे कि कौन सी लाइन कहाँ शुरू हो रही है। जैसे ये एक लाइन चल रही है, यहाँ मेरा पेज खत्म है, तो मैं ये एक्स क्यूब को भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूँगी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूले को भी अब मैं नेक्स्ट स्टेप में खोलूँ अगर कि भाई ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके जी, ये मिस हो गया, मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा से शुरू करते हैं इसे कि यहाँ पर हमने x6 12 को पहले ब्रेक किया 6 2 में, यानी 2 की पावर 6 और 6 की पावर 2, यानी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो इसको एक बार मैंने माइनस में और एक बार मैंने इसे प्लस में लिख दिया। अब जब ये x6 माइनस y6 है तो ये मजीद फॉर्मूले में ब्रेक हो रहा था, तो मैंने 2 3 6 2 3 6 करके अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट किया। इसे मैंने एज इट इज़ रहने दिया, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ये x6 प्लस y6 ना यहाँ पर एज इट इज़ रहा। अब इस पूरे में मैंने ये माइनस का फॉर्मूला और ये मैंने प्लस का फॉर्मूला खोला और ये x6 प्लस y6 को ए क्यूब प्लस बी क्यूब में मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब मैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ देख रही हूँ, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला बन रहा है, ओह सॉरी एक और मसला हुआ यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि 6 आ रहा है ना, 6 3 और 2 में ब्रेक हुआ। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को भी मैं खोलूँ तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला जो मेरे पास खुला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है क्योंकि प्लस का फॉर्मूला खुल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो इसे इस तरह से अरेंज करके भी लिख सकते हो कि सारे सिंगल वैल्यूज, यानी कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर सारे ब्रैकेट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पावर्स की 4 हो जाएगी क्योंकि इसके साथ फॉर्मूले के साथ भी 2 लगता है। ठीक है, तो एक तो इसका स्क्वायर फिर फॉर्मूले का स्क्वायर, तो ये पावर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 27, यानी कि 7 3 का क्यूब है, x का होल क्यूब माइनस 8 आपके पास 2 का क्यूब है, ये y पे स्क्वायर लग जाएगा और बाहर आपकी पावर 3। तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, अब 3/x माइनस 2y स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे, यानी कि a स्क्वायर यानी 3/x होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू का होल स्क्वायर, ये 3/x माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9/x स्क्वायर प्लस 3 2 6 y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर 4 y की पावर 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके 4.5। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 8x6 अपॉन माइनस 1/729। तो भाई 8 आपके पास 2 का क्यूब है, x की पावर यहाँ मैंने 2 ले ली, यहाँ 3 माइनस 1/729 आपके पास ये हो गया 9 का क्यूब। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे भाई 2x स्क्वायर माइनस का 1/9, फॉर्मूले में ओपन करेंगे, पहली वैल्यू के साथ स्क्वायर लगेगा, एक स्क्वायर इसका एक स्क्वायर आपका अंदर, फॉर्मूले में प्लस का साइन, a की वैल्यू 2x स्क्वायर b की वैल्यू 1/9 प्लस b की वैल्यू 1/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज रहा भाई 2x स्क्वायर माइनस का 1/9 और 2x की पावर 4 प्लस 2 1 2
एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम एक्सरसाइज समझ में आ रही होंगी। वो तमाम मेंबर्स जो मेरे चैनल को विज़िट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, टाइम लगता है। आपकी सब्सक्रिप्शन और आप जो मेरे चैनल की इन वीडियोस को पूरा देखते हैं तो इससे मुझे मदद मिलती है और हौसला मिलता है मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। तो काइंडली वीडियोस को पूरा एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, ताकि उन तमाम बच्चों की मदद हो सके जो ट्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और जिन्हें कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उन तक ये मेरी वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।